नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं पुनीत पाठक हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से ये बात साफ साफ कही है, दोहराई है कि अगर नक्सली संविधान को मानते हैं तो किसी भी मंच, किसी भी वक्त चर्चा के लिए तैयार। सीएम भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नक्सलवाद के मसले पर यह बयान दिया। जाहिर तौर पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया मिलनी थी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों के सामने घुटने टेक दिए, जबकि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते कहा कि कांग्रेस सरकार की आदिवासियों से दूरी बढ़ गई, अब नेता मानते हैं जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बस्तर में आज है वो सब कुछ भाजपा शासनकाल का है। विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस सरकार नक्सल मुद्दे पर कोई स्पष्ट बात नहीं करती, कोई ठोस नीति उसकी नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस की नीयत तक पर सवाल उठाए। इस पर बहस करेंगे, इस पर दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि आज जिस पैनल से हम चर्चा करने वाले हैं उसमें हमारे साथ दो वरिष्ठ नेता हैं। बृहस्पत सिंह साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सत्ता पक्ष की बात रखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ में एक वरिष्ठ विधायक रजनीश सिंह जी जुड़े हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन दोनों को सुने, इनके बीच की वार्तालाप सुने, इसके पहले दोनों पक्षों के बयान इस पर क्या है, देखिए। सामने बात करूंगा, वो भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं। एक ही लाइन है, यदि आप भारत के संविधान पे विश्वास नहीं कर सकते, मैं आपसे बात नहीं करता। कि ये घुटना टेक चुके हैं, क्योंकि नक्सलियों का ये सामना करना चाहते नहीं है, दाएं बाएं करते रहते हैं और स्पष्ट बातें। भारत के संविधान पे बात विश्वास करें, मैं सुकमा आ जाऊंगा बात करने के लिए, आज जहाँ बोले वहाँ चल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये मुख्यमंत्री की स्वीकृति है कि बस्तर से कितने दूर चले गए हैं कि 4 साल होते होते कोंटा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में पहली बार गए हैं। इस सुकमा से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, अब वहाँ काफ़ी पीछे हट चुके, उसका प्रभाव बहुत कम रह गया। इनका कार्य योजना क्या है और इसका जो परिणाम है, आप देख रहे हैं कि नक्सली लगातार दस्तक दे रहे हैं, घटनाएं को घटित कर रहे हैं। तो शांति वार्ता को लेकर सीधी सीधी सी बात है कि अगर आप यकीन करते हैं देश के संविधान पर तो आपसे बात होगी, कहीं पर भी बात हो सकती है। लेकिन अगर आप संविधान पर यकीन नहीं करते, यानी अगर आप अगर मगर की राजनीति कुछ करना चाहते हैं या कोई और शर्त जोड़ना चाहते हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है, कोई तरह की बात नहीं होगी। लेकिन अब इस पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। नियत पर सवाल है, काम नहीं किया इस पर सवाल है, दूरी आदिवासियों से इस पर सवाल है। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही समर्थ जनप्रतिनिधि विधायक महोदय जुड़े हुए हैं, जैसा हमने आपसे परिचय कराया। रजनीश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से, आज पहले सवाल उन्हीं से पूछेंगे। रजनीश जी, बहुत स्पष्ट एक लाइन की बात जो पहले भी कही गई, जो देश के संविधान पर यकीन करे उससे बात होगी। इसमें विपक्ष को क्या गलती, क्या आपत्ति दिखती है? पुनीत जी, इसमें विपक्ष को कहीं कोई गलती नहीं दिख रहा है। हम लोग का यह कहना है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। 3.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। ये विधानसभा में कभी बयान दिए हैं कि हम उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इन्हीं का जवाब है। प्रदेश सरकार के मुखिया का जवाब है, विधानसभा के अंदर जवाब है कि हम उनसे चर्चा करेंगे, हम उनसे किसी प्रकार की कड़ाई नहीं करेंगे। फिर लगातार जब नक्सली घटनाएं घट रही हैं, आम लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, हमारे पुलिस बल के लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, शासकीय संपत्तियां जलाई जा रही है और बस्तर में एक तरह का अराजकता का माहौल है, तो कहा गया कि हम इनसे कड़ाई से निपटेंगे। आज फिर वो बोल रहे हैं कि हम संविधान के दायरे में। हम तो कब से मांग कर रहे हैं पुनीत जी कि कांग्रेस अपनी स्पष्ट नीति नक्सलवादियों के खिलाफ क्या रणनीति अपनाने जा रही है, वो स्पष्ट नीति बताए। वो आज भी कंफ्यूज है, आज भी वो भ्रम में है, वो अपना स्पष्ट रणनीति नहीं बना पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अब इनके पास बचा क्या है। बारिश के बाद तो 4 महीने कार्यकाल है, फिर बारिश के बाद चुनाव है, तो अब नक्सलियों के इनके मन में यदि रहता
यदि ये छत्तीसगढ़ को नक्सली से मुक्त करना चाहते, समस्या का समाधान करना चाहते, तो निश्चित रूप से वो शुरू साल से प्रयास करते रहते। और अभी एक बार बयान दे देना, फिर 4 महीने चुप रहना। और पुनीत जी, एक और बात जो मैं आपके माध्यम से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यदि हम नक्सली घटनाओं को देखें तो नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मेरे पास तमाम रिकॉर्ड है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जो वर्षवार जो नक्सली घटनाएं हुई हैं, जो आम नागरिकों को मौत हुई है, जो हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, और केंद्र सरकार द्वारा यदि मैं बात करूं कि 17-18 में 92 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी, इनको 19-20 में 140 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। केंद्र सरकार इनको हर तरह की मदद देने के लिए, ऐसी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, रजनीश जी, आपको ये बात आपको भी जानकारी में है कि दरअसल अभी इस समय जिस तरह नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, इसमें केंद्र का उतना इन्वॉल्वमेंट है, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम हो रहा है, और उसमें बाकायदा वहाँ से लोग आते हैं और आकर के समीक्षा करके जाते हैं। तो क्या ये बात अगर कहते हैं कि ये घटनाएं बढ़ रही तो क्या उन पर भी सवाल नहीं उठता? क्योंकि कोऑर्डिनेशन की बात है। नियत की जहाँ तक सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ, बृहस्पति सिंह जी हैं उसका जवाब देने के लिए। बृहस्पति सिंह जी बार बार कहते हैं नियत नहीं है, दाएं बाएं उत्तर देते हैं, एक बयान देके 3-4 महीने चुप। देखिए पुनीत जी, बहुत इसरात बता दो, नक्सली मामले में राजनीति करना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ में बंद करें। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, हमने बहुत सारा चीज खोया है साहब। इन्होंने खोया नहीं है, सिर्फ बात किया है। इनके सरकार जब थी तो नक्सलियों के हाथ में इतनी मनोबल बढ़ा हुआ था कि 70,000 लोग शिविर में रहने को मजबूर हो गए थे। सैकड़ों गांव जला के राख कर दिए गए थे। हमारे एसपी से लेकर डीएम से लेकर कई लोग की अपहरण हुई, हत्याएं हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत हमने झेला है। कांग्रेस पार्टी ने प्रथम लाइन के सारे नेताओं को खोया है हमने, और लगातार हम लोगों ने कहते रहा है। और आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीना ठोक के बोल रहा है, बस्तर में भी जाके भूपेश बघेल जी डंके चोट में आज भी कह रहा है कि संविधान के दायरे में रहकर नक्सली बात करने को तैयार हो। हम हर कदम में उनके साथ बात करने को तैयार है, जहां बुलाए, जहां बात करना चाहे बात करने को तैयार है। इनकी क्या बुराई है? क्या इनके जैसे हम बात करें क्या कि वहां बात करें कुछ, यहाँ करे कुछ, भाषण दे कुछ, लोगों की अपहरण हो तो बात करे कुछ? ऐसा बात नहीं करती कांग्रेस पार्टी, और न कांग्रेस पार्टी के नेता बात करते। क्योंकि नक्सलियों के मामले में हमने खोया है, इनके जैसे पाया नहीं है। इन लोगों ने तो हमारे लोग को खोने के बाद इनको मिला है, गिफ्ट मिला था। तो ऐसा हम लोग नहीं करते। छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है, ऐसी बात समझ रही है। अभी आपने देखा होगा, वो आज जब छत्तीसगढ़ की सरकार सड़क बना रही थी, सीआरपी कैंप गई, इनके केदार कश्यप सहित कई भाजपा नेता वहां उनको और उत्साहित करने के लिए गए थे कि यहाँ पे मिलिट्री नहीं होना चाहिए, यहाँ फोर्स हटना चाहिए। कौन बोल रहा था? सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं यहाँ से फोर्स हटाओ। तो उस समय भी हम लोगों ने यही सवाल किया था, क्या हाफ पैंट वाले वहां फोर्स की ड्यूटी बदले ड्यूटी करें? इनको बोलने का तो कोई कहते कुछ है, करते कुछ है, बनता है, बयान कुछ और बोलते, और बाहर आने के बाद प्रतिक्रिया कुछ। और आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार नक्सली मामले में दोनों कदम में कदम मिला के कोशिश कर रहे हैं कि अमन चैन बहाल हो। और हमारी प्रयास है अमन चैन हम बस्तर में बहाल करने का काम हो। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने खोया बोल के इन्होंने किया, लेकिन ऐसा गुमराह करने का न करें। भारतीय जनता पार्टी के भी कांग्रेस से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं, नक्सली हमले में शहीद हुए हैं। आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए, सुनिए। यदि आप बस्तर के बारे में थोड़ा जानते हैं, जानकारी लीजिए। ये अलग बात है कि वो इस स्तर के नेता नहीं थे, और सिर्फ आपको आपके नेता खोने का दुख है। भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे हमारे पुलिस के जवान हो, चाहे आम नागरिक हो, सबके जाने का बहुत दुख है। इसलिए जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय रमन सिंह जी ने 15 साल अपनाया था। 2003 में समस्या शुरू नहीं हुई है, मैं उस विषय में जाऊंगा, विषय बढ़ेगा पुनीत जी। लेकिन आज जो कांग्रेस के हमारे दादा बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत खोया है, दादा 2018 में आपकी सरकार बनी, 2019 में आ जाते अपने मूवमेंट में, सरकार लगती कि हाँ नक्सली मोर्चा के खिलाफ ये लड़ने को तैयार हैं। अरे आपका कहाँ पर कुछ दिखता है? कहाँ कुछ दिखता है?
एक बार बोलते हैं कि हम बातचीत करेंगे, एक बार बोलते हैं संविधान के दायरे में करेंगे, एक बार उनको उसी की भाषा में जवाब दी जाएगी। एक शब्द आया आपकी बातचीत में और ये काफी बार रिपीट होता है रजनीश जी। इसी शब्द के ऊपर मैं जरा पहले एक बार उत्तर ले लेता हूँ। बृहस्पति जी, बीजेपी सरकार में थी तब भी एक चीज यूज करती थी, जीरो टॉलरेंस, और जब वो विपक्ष में तब भी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस कहीं ना कहीं नदारत दिखता है। शायद उनका इशारा इसी बात की तरफ है कि वार्तालाप क्यों, जो हिंसा करते हैं उनसे वार्तालाप की पेशकश क्यों। सीधा सवाल नहीं, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर बीजेपी चली, उनका दावा है। आप क्यों नहीं चलते, ये सवाल भी उनका आपसे। पुनीत जी, बहुत स्पष्ट बता दूं, रजनीश दादा बहुत ईमानदार और बहुत विद्वान साथी है। इनकी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने की। बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन इनकी मजबूरी ही जीरो टॉलरेंस बोलना। मैं दादा को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जीरो टॉलरेंस वही है जो 70,000 लोग घर छोड़ के, इनके घर मकान जला दिए गए थे, शिविर में रहने को मजबूर हो गए थे। क्या जीरो टॉलरेंस उसी को बोलते थे जो एसपी की हत्या हुई? वही जीरो टॉलरेंस बोलेंगे जो डीएम की अपहरण हुई? उसी को बोलेंगे जो बड़े बड़े कई सैकड़ों गांव जला के राख कर दिए गए? क्या उसे जीरो टॉलरेंस कहते हैं? जो सारे कांग्रेस के प्रथम चरण के नेता मारे गए, इसको जीरो टॉलरेंस बोलेंगे? उत्तर देंगे आप? जीरो टॉलरेंस की परिभाषा दे रहे हैं रजनीश जी। भारत के संविधान में अगर के दायरे में रह के अगर बात करना चाहते हैं जी जी, कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, भूपेश बघेल दिल खोल के बात करना चाहते हैं। बोल रहे हैं इनके जैसे दिखावा नहीं करते। 2003 से लेकर के माननीय रमन सिंह जी जब तक रहे, नक्सली जो हमले हैं पूरे देश में पीक पर था और लगातार बढ़ रहे थे। इतने जिलों में वो फैल चुके थे, उनको संभालने का काम माननीय रमन सिंह जी ने किया है। ये निश्चित रूप से जो जिन घटनाओं का जिक्र माननीय बृहस्पति सिंह जी वरिष्ठ हमारे विधायक दादा कर रहे हैं, सीधा आप इस बात का उत्तर दीजिएगा। वो तो सब दिख रहा है, उसमें हम कहां मना कर रहे हैं। कह रहे हैं लेकिन कि आपके जीरो टॉलरेंस के बावजूद आप इतिहास तो देखें, एक से बढ़कर एक घटनाएं उन्होंने गिनाई हैं, बताई हैं। आप अभी आंकड़ों की बात कर रहे थे, आंकड़े उनके पास में भी, मैं उनमें पढ़ना नहीं चाहता, पर उनका कहना है आपकी जीरो टॉलरेंस का लाभ क्या? इतनी सारी घटनाएं तो घटी थी। जीरो टॉलरेंस का लाभ यदि जानना चाहते हैं माननीय बृहस्पति सिंह जी, यदि 2003 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2003 तक के कितने जिलों में नक्सली समस्या फैली हुई थी, बस्तर में कितने स्कूल थे, कितने रोड थे, कितने स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, नमक के लिए आदमी कहाँ जाता था, चावल उनको खाने के लिए क्या क्या खाते थे, मैं गिनना शुरू करूं पुनीत जी कि आदमी के वहाँ के हमारे वनवासी भाइयों बहनों के जीवन स्तर में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक हो, विकास हो, चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन में जो बदलाव आया है, इस 15 साल में आए हैं। एक बार वहाँ का पुराना एक बार इतिहास 2003 तक देखें, 80 किलोमीटर नमक के लिए आते थे हमारे वनवासी भाई। ठीक है, वो त्रिस्तरीय जो आपकी बातचीत है, कोदो कुटकी वो भी नहीं मिलता था। त्रिस्तरीय बातें कि हम विकास भी करेंगे, विश्वास भी अर्जित करेंगे और फिर वहाँ सुरक्षा भी देंगे, ये एक अलग मसला है। चलिए बृहस्पति जी, आप बताएं कि अभी जो जीरो टॉलरेंस है वो पहले से कैसे अलग है? आज नक्सली मूवमेंट पे आप बात कर लीजिए, नमक की बात बाद में कर लेंगे, चिरौंजी की बात हम बाद में कर लेंगे। आपको 15 साल जनता ने मौका दिया था, मूवमेंट की बात कर रहा हूं। 15 साल आपको ने मौका दिया था। ने पूछा कि जीरो टॉलरेंस का क्या है, तो हमने विकास भी किया, नक्सली गतिविधियां भी कम की, शिविर में रखने वाले को जीरो। और यदि आपने 2018 में आने के बाद, आपके आने के बाद कितनी घटनाएं हुई है जिक्र करूं? देखिए दादा, 2018 के बाद 19 में जो घटनाएं हुई है पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है। 2019 में कितनी ये रमन सिंह को दिखाइए, आपको काम आएगा। कितनी डॉक्टर रमन सिंह को दिखाइए और मोदी जी को भेज दीजिए रिकॉर्ड को, क्योंकि अभी हमने जो काम कर रहे हैं वो जानते हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम वो जानते हैं काम कर रहे हैं और अमन चैन के लिए काम कर रहे हैं। बृहस्पति जी, पूर्व सीएम ने दो बातें और कही। एक तो ये कि आप दूर हो गए आदिवासियों से, दूसरा ये कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बीजेपी के टाइम का है। पुनीत जी, बहुत स्पष्ट बताओ, छत्तीसगढ़ के हमारे भूपेश बघेल की सरकार जितना नजदीक आदिवासियों से हुआ आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ हमारे बस्तर के बीजापुर हो, नारायणपुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, जहां भी हो, अंदर तह तक हम जा रहे हैं और सारे बात आदिवासियों से कर रहे हैं। वहां हमारे सारे आदिवासी हमारे विधायक जीत कर रहे हैं और वहां सारे हमारे जनप्रतिनिधि उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, उनको जोड़ने का हमने कई योजनाएं लागू किया है। वहाँ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ एमबीबीएस से डॉक्टर नहीं दे पाते थे इनकी 15 साल की सरकार, वहाँ सारे हम विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना किए
आज जो रायपुर में इलाज होता है वैसे इलाज हमारे बस्तर में होने लगे हैं, बस्तर संभाग में हर जगह होने लगे हैं। और इनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया। शिक्षा क्षेत्र में जाके देखिए वहाँ के बच्चे कितने टैलेंट हैं, जो सीधे डिप्टी कलेक्टर से लेके अच्छे प्राध्यापक से लेके अच्छे पोस्ट में सीधे कंपटीशन पास होकर आ रहे हैं, अच्छे जॉब में जा रहे हैं। वहाँ के बच्चे क्या सराटे से इंग्लिश बोलते हैं, जो दिल्ली और रायपुर में रह के बोलते हैं उससे अच्छे इंग्लिश हमारे बस्तर और बीजापुर के आदिवासी बच्चे बोलने लगे हैं। इसको विकास कहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने करने का काम किया। रजनीश जी, आप इसका उत्तर देंगे। रजनीश जी, उनको जोड़ने आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, लेकिन उसमें जो मूल ह्यूमन रिसोर्स होता है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। उसमें लोग, उसमें विशेषज्ञ वो लेकर आए, उनका दावा है। दूसरा, विकास की बात आप कह रहे थे, तो विकास बनने की विरोधी आप क्यों हैं? आप क्यों जाकर उन चीजों को भड़काते हैं? कुछ समय पहले भी इस मंच पर ही बात कही गई। दूसरे वही के लोगों को पुनीत जी हमने नौकरी देने का काम, सुरक्षा में भी स्पेशल भर्ती बस्तर के लोगों को ही हमने करने का दादा वहाँ और सुरक्षा की सरगुजा से आते हैं, वो जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं वो एक बार थोड़ा आंकड़े सहित बात करें ना। हम बोल रहे हैं विकास का, जवांगा का विद्यालय किसने बनाया? वो यदि बात कर रहे हैं इंजीनियर, डॉक्टर, IIT, चाहे वो IPS के हों, PSC के जो इसमें बड़े बड़े पद वो वहाँ के हमारे वनवासी भाई बहन पा रहे हैं, UPSC में भी 1-2 लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो ये थोड़ा बता देना कि 2018 में क्या इन लोगों ने किया। अरे दादा, IIT हो, IIM हो, चाहे वो नीट हो, जितने भारतीय स्तर के परीक्षाएं हैं, अखिल भारतीय स्तर के, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। 2018 तक का आंकड़े देखिए ना। आप यदि बोलते हैं कि हमने डॉक्टर पैदा कर दिए, वहाँ इंजीनियर हो रहे हैं, तो बताइए तो 19 में कितने लोग डॉक्टर बनाए, कितने लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, एक 5 सेकंड में खत्म करता हूँ, प्रशासनिक अधिकारी बनकर आए हैं, जुडिशियल में आ रहे हैं, वहाँ मेडिकल में आ रहे हैं। कॉलेज किसने दिया, मेडिकल कॉलेज किसने दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज किसने दिया, इसको बताइए। रोड कितना बनाए हैं इसको बताइए, हॉस्पिटल कितना खोले। डॉक्टर और आने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। बाकी दिखाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री बिल्कुल वो कुछ एक जनता के बीच सुनता है और जनता के बीच ही फैसला तुरंत करता है। और जो विकास की घोषणाएं करता है, चलिए एक मूल मुद्दे की बात, रजनीश जी, अगर कोई संविधान का पालन करे और एक लंबी चली आ रही समस्या पर बातचीत करे, क्या विपक्ष इसके पक्षधर है या इसका विरोधी है? करना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजा खुला है और अमन चैन के लिए हर कदम हमारी सरकार पहल करने को तैयार। मैंने कहा पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी जनवरी 2019 से नक्सल मुद्दे पर स्पष्ट कांग्रेस की राय मांगती आ रही है। उनकी कार्य योजना क्या है मांगते आ रही है। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, पहले एक बार बताएं तो ये चाहते क्या है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, हम क्या राय दें, इसीलिए तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये कार्य योजना बताएं तो सही कि हम ये चाहते हैं। उसके बाद हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, निश्चित रूप से निर्णय लेंगे और हम सकारात्मक निर्णय लेंगे, सहयोग से निर्णय लेंगे। केंद्र सरकार इनको हर प्रकार का सहयोग दे रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर, लेकिन सरकार स्पष्ट नीति तो बताए कि चाहते क्या है। पहली प्राथमिकता है। मैं तो दादा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दादा अपने मुख्यमंत्री जी से बोलिए कि स्पष्ट नीति के साथ आए। कंफ्यूज मत रहे कांग्रेस पार्टी, जैसे हर मुद्दे पर कंफ्यूज है और नक्सलवादी से चल रहा है। चलिए ठीक है, नक्सलियों के मोर्चे पर कांग्रेस ने भी काम किया, बीजेपी ने भी काम किया। अब वो जनता के कितना करीब गए, आदिवासियों के कितने करीब पहुंच पाए या कितना दूर हुए, ये वहां के आदिवासी और पार्टियां दोनों ही जानती हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या संविधान के दायरे में, संविधान को मानकर कोई किसी बातचीत के टेबल पर आना चाहता है, या ये केवल राजनीतिक जगत में राजनीतिक गलियारों की एक शिगुफा है जो बार बार उठता है, या सवाल है जो बार बार उठता है और इस पर इतना विरोध का बवंडर भी दिखता है। ये समय के साथ क्लियर होगा। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया जो आपने अपने अपने पक्ष रखे। नमस्कार।